आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूँ। हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित। जय हिंद दोस्तों, आज की इस बेहद खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली में दिए गए उस भावुक भाषण की, जिसमें उन्होंने अपने पिता की प्रेरणा और अपने सपनों का जिक्र किया है। इस भाषण के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गईं भावुक तथा साथ साथ ही बैठे हुए लोग भी हो गए बेहद भावुक। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। दिल्ली में हुए एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि कैसे उनके पिता, जो एक गांव के प्रधान भी थे, उन्होंने हमेशा उन्हें ऊंचे सपने देखने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। महामहिम राष्ट्रपति का यह भाषण हर भारतीय के लिए प्रेरणा है कि अगर आप में हौसला है और कुछ कर जाने का जुनून है तो आप अपने हर सपने को कर सकते हैं। सच। लकड़ी से हम खाना बनाते थे, सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखी लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखी लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखी लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो। उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है, इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी मैं अभी जाती हूँ रोड पे, तो कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ अभी गायब हो गया है, नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये पहाड़ कहाँ गया। नहीं, ये बहुत सारे तोड़ा गया है, बहुत सारे काम में लगा गया है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम हम मॉडर्न युग में जीते हैं, विज्ञान युग में जीते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। जिस चीज को हम बनाए नहीं, जिस चीज को बना नहीं पाते, उसको तोड़ते क्यों। पत्थर को आप बना सकते हैं। उस दिन में मेरे मन में जो वो लोग क्वेश्चन किए थे, मैं आंसर नहीं दे पाई। मुझे लगता है आज इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उस तरह के आंसर को हम ढूंढे, क्योंकि जिस चीज को हम बना नहीं सकते, हम दूसरे कोई ऐसी चीजें ढूंढे कि जो हम लोगों का आवश्यकता चीजें है उसको हम भरपाई कर सके, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए।